Hello everyone, my name is Arpit. Today we are discussing a special topic, human health and disease. ये जो टॉपिक रहेगा ये आपका हर एक एग्ज़ाम, चाहे आपका यूपीएससी हो, एचपीएससी हो, एसटेट, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, सीटेट, एसएससी, एचएसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक क्या रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देन आपको पता ही है मेरा नाम बायोलॉजी बाय अर्पित सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये जो टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नाउ जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है इसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या होती है इसके बारे में हमें आज पता लगेगा। हेल्थ जो है एक जर्मैनिक वर्ड है, यानी जर्मनी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरी दी गई थी। सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है ये हमारे जो एक साइंटिस्ट थे हिपोक्रेट्स, ग्रीक थिंकर्स थे। साइंटिस्ट तो कहना गलत है, क्या थे, ग्रीक थिंकर्स थे। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, ठीक है। ये तकरीबन 500 BC तक की बात कर रहा है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, जैसे 2025 चल रहा है ना। उससे पहले 0 पे, फिर उसके बाद क्या है 500 BC, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में। ह्यूमर का मतलब क्या है, ह्यूमर का मतलब यहाँ क्या है, बॉडी फ्लूइड से, यानी बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उससे रिलेटेड है। देन ये कहता है कि अगर बॉडी में, ये कहते हैं कि अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाए क्या, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल मतलब ब्लैक कलर का लिक्विड फ्लूइड, ठीक है। ये बाइल वो पेनक्रियाटिक जूस वाला बाइल नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, यानी ये बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर ब्लैक बाइल इंक्रीज हो गया तो वो क्या कॉज करेगा, हॉट पर्सनैलिटी को। हॉट पर्सनैलिटी का यहाँ मीनिंग ये नहीं है कि भाई आप सिक्स पैक ऐप के साथ दिख रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ डिजीज़ को शो कर रहा है। कब, जब ब्लैक बाइल इंक्रीज होएगा तो वो क्या कॉज करेगा, हॉट पर्सनैलिटी को। तब क्या होएगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होएगा और फीवर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। देन ये जो थ्योरी है डिसअप्रूव्ड करी गई किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे कौन है, इन्हें फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 1628 में यानी 1628 में एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए, किस मेथड के जरिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए अपनी बुक में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। इनकी बुक का नाम क्या था, डी मोटू कोर्डिस। इनकी बुक का नाम क्या था, डी मोटू कोर्डिस। इसको हम डीएमसी से याद कर सकते हैं, डीएमसी, डीई मतलब डी, ठीक है। मोटू पतलू हम देखते ही हैं, तो मोटू एंड कोर्डिस। नाउ जो करेक्ट डेफिनेशन है हेल्थ की वो हमारी किसने दी थी, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या कहा था कि जो हेल्थ है इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट यानी फिजिकली, मतलब मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ, फिजिकली चल पा रहा हूँ, जा पा रहा हूँ, तो वो क्या हुआ हमारा फिजिकली काम, ठीक है। मेंटली यानी दिमाग से अच्छे तरीके से सोच पा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा हुआ मेंटली। एंड सोशली, सोशल मतलब मैं लोगों से अच्छे तरीके से मिल पा रहा हूँ, ठीक है। वेल बीइंग कि भी लोगों से अच्छे से मिल पाना, ठीक है। नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज, इसका मतलब ये नहीं है अब्सेंस ऑफ डिजीज होना तो मतलब मैं हेल्दी हूँ, नहीं, ठीक है। और इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मतलब क्या है, वीकनेस। देन WHO जो है वो कब फाउंड हुआ, 7 अप्रैल 1948 को। और जो 7 अप्रैल है इट इज़ नोन एज वर्ल्ड हेल्थ डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अप्रैल को। एंड इनके जो हेडक्वार्टर है, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ तक में कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। नाउ हेल्थ जो है, हमारी जो हेल्थ जो है वो किन कारणों से अफेक्ट होती है। पहला, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, यानी पैदा होते ही कोई जेनेटिक जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए। दूसरा, कोई इन्फेक्शन हो जाए तब। तीसरा, कोई लाइफस्टाइल में चेंज हो जाए, जैसे कि फूड वगैरह में, है ना, फूड एंड वाटर में। उसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट यानी आसपास का वातावरण, अगर आसपास का इन्वायरमेंट क्लीन है
तो हम भी क्या है एकदम क्लीन साफ सुथरे हेल्दी रहेंगे। ठीक है, इनकम और एजुकेशन लेवल, ज़्यादा एजुकेशन रहेगी हम क्या उस चीज़ को पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, हमारी जो डाइट है, स्लीपिंग है और स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों से अफेक्टेड होती है हेल्थ। फैक्टर वो बताने हैं जो डिटरमाइन करते हैं हमारी हेल्थ को, कि हमारे जेनेटिक्स यानी जीन्स कैसे, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, सोशल मैच्योरिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए यानी पैसे से रिलेटेड कोई तंगी ना हो, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए, उसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए आपके एरिया में। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिजीज, यानी डिजीज के बारे में हमने क्या पढ़ लिया था, हेल्थ के बारे में पढ़ लिया था, है ना। हेल्थ के बारे में क्या पढ़ा कि जो हेल्थ जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, जर्मैनिक, है ना, किस लैंग्वेज का है, जर्मैनिक यानी जर्मनी का। नाउ जो डिजीज है ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है यानी फ्रेंच लैंग्वेज का है। ठीक है, किस लैंग्वेज का, ये फ्रेंच लैंग्वेज का। ये दो वर्ड से मिला है, बना है डिस प्लस ईज से। डिस का मतलब क्या होता है, डिस्कम्फर्ट, जिसका मतलब क्या होता है, डिस्कम्फर्ट। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज यानी पैथोजन की। ठीक है, पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है बीमारी को कोज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैथोजन, और पैथोजन से रिलेटेड क्या है हमारा, पैथोलॉजी। ठीक है, देन उसके अलावा लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच, दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या मिलकर क्या दी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, क्या दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जैसे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी थी, हिपोक्रेट्स ने। ठीक है, वैसे ही डिजीज में जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच को। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जो लुइस पास्चर है इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, और इन्हें फादर ऑफ पास्चराइजेशन भी बोला जाता है। लुइस पास्चर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पास्चराइजेशन। ठीक है, अब डिजीज की जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, एक टाइप का डिसऑर्डर, यानी जो देखो जो वर्ड रहा है डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है ए डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में, इन विच, जिसमें दे डिड नॉट एबल टू डू नॉर्मल फंक्शन, जिसमें हम क्या है हमारे नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। जैसे अगर हमारे को कॉमन कोल्ड हो जाए, कॉमन कोल्ड यानी कि जुखाम हो जाए, तो हम क्या है 2-3 दिन तक सिर पकड़े बैठे रहते हैं ना, सिर में दर्द हो जाता है, हम कोई जो नॉर्मल काम कर पा रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, यानी उसमें क्या आ गया, डिस्कम्फर्ट आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिजीज। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डिजीज के जो बेस रहता है, किस पे बेस पे, ड्यूरेशन के बेस पे, मतलब टाइम पीरियड के बेस पे डिजीज को बांटा गया है दो में। कौन कौन से, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। ठीक है, एक्यूट डिजीज देखो मैथ्स में आता है एक्यूट एंगल, जो लेस देन 90 हो, है ना, जो क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, यानी 90 से छोटा एक्यूट एंगल। तो डिजीज भी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होगी, डिजीज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये वो डिजीज रहेगी जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी कौन सी डिजीज रहती है, कॉमन कोल्ड, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल। ठीक है, जुखाम में क्या होता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, 2 से 3 दिन में, 5 दिन मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या आएगा, कॉमन कोल्ड, फ्लू। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन आता है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होएगी जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, टीबी, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चली रहती है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, क्रोनिक डिजीज। नाउ नेक्स्ट, ये जो डिजीज है वो बेस्ड है किस पे, सोर्सेज पे, कि कैसे और कहाँ से आया है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, इन्फेक्टेशियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्टेशियस डिजीज। 2 कौन कौन सी है, इन्फेक्टेशियस एंड नॉन इन्फेक्टेशियस।
इन्फेक्टिशियस डिजीज वो डिजीज होगी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई यानी कुछ ना कुछ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलती होती हो, ठीक है, फैलती हो, वो क्या कहलाएगी हमारी इन्फेक्टिशियस डिजीज। जैसे कि एग्जांपल फ्लू, मीजल्स, HIV, कोविड-19, ये क्या एक अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन में फैल रही थी, ठीक है, तो ये कैसी डिजीज होगी हमारी इन्फेक्टिशियस डिजीज। नाउ नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज वो डिजीज होएगी जो इंटरनल माल फंक्शन, मतलब शरीर के अंदर कोई कमी है, ठीक है, कोई इन्वायरमेंट के कारण हुआ है, कुछ जेनेटिक्स चेंजेस हुए हैं, कुछ लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है, जैसे कि कैंसर, हार्ट फेलियर और डायबिटीज, ठीक है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट जो 2 डिजीज और है वो कौन कौन सी है, कंजेनिटल डिजीज, 2 डिजीज कौन सी है, पहली है कंजेनिटल डिजीज, दूसरी है एक्वायर्ड। कंजेनिटल यानी जन्मजात, ठीक है, जो जन्म से ही हो वो डिजीज क्या कहलाएगी कंजेनिटल। इसमें ये जो डिजीज है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, हमारे जन्म से ही ये क्या होती है प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मेनली डिजीज होती है, जैसे हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर ब्लाइंडनेस में आप कलर को पहचान नहीं पाते, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी जो RBC होती है, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है, सिकल सेल टाइप में हो जाती है ना, ठीक है। वैसे कैसी होती है नॉर्मल बाइकनकेव, नॉर्मल कैसी होती है बाइकनकेव, उसमें कैसे कन्वर्ट हो जाती है सिकल सेल में, ठीक है। जेनेट और हेमोफीलिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, यानी जब भी हम कुछ ऐसा चाकू से रिलेटेड कोई काम करते हैं, हमारे कट लग जाता है तो क्या होता है खून अपने आप रुक जाता है, ठीक है। लेकिन इस हेमोफिलिक कंडीशन में उसका ब्लड क्या है स्टॉप ही नहीं होएगा। ब्लड अगर स्टॉप नहीं होएगा तो वो क्या है ओवरऑल लास्ट में क्या होती है डेथ हो जाती है, अगर उसके लिए इंजेक्शन ना लगाया तो उसको, ठीक है। नाउ एक्वायर्ड डिजीज वो जो हमने अर्जित करी है, यानी प्रेजेंट आफ्टर द बर्थ के बाद, यानी जन्म के बाद जो प्रेजेंट होती है। इसमें 2 कैटेगरी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को ही इन्फेक्टिशियस का नाम दे दिया गया एंड नॉन कम्युनिकेबल में नॉन इन्फेक्टिशियस, ठीक है। सेम एग्जांपल कॉमन कोल्ड, STD यानी XTD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है आपकी STD कहलाएगी, हेपेटाइटिस, ठीक है। देन उसके बाद एस्मा, हार्ट अटैक, डायबिटीज, न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, ये सारे के सारे आपके किस में रहेंगे एक्वायर्ड डिजीज में, ठीक है। नाउ अब ये जो मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज सारी की सारी लगभग, ठीक है, वायरस से, ठीक है, फंजाई से, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है, जो क्या है जो डिजीज कोज कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद प्रोटोजोन्स और हेलमिन्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिन्स, ये दोनों के दोनों क्या है पैरासिटिक नेचर के हैं, ये भी ध्यान रखना किस नेचर के हैं पैरासिटिक नेचर के, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया की जो डिजीज रहेगी इसको याद करने का, TCT टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ACP एंथ्रैक्स, स्कारलेट फीवर, निमोनिया, ठीक है। ये सारी की सारी जो डिजीज है ये किसके कारण होती है बैक्टीरिया के। फिर आता है DPT, जब बच्चे पैदा होते हैं तब जो इंजेक्शन लगाया जाता है तब ये DPT भी लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस को वूपिंग कफ भी कहते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल से नेक्स्ट जो लेक्चर होएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। पर्टूसिस, टेटनस, उसके बाद क्या होता है ब्यूबोनिक प्लेग, गोनोरिया, लेप्रोसी, ये जितनी भी डिजीज है ये सारी की सारी किससे रिलेटेड है बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। देन वायरस, याद रखना सबसे ज्यादा जो डिजीज कोज करते हैं वो कौन करते हैं वायरस में सबसे पहले क्या आता है कॉमन कोल्ड, देन सेकंड इन्फ्लुएंजा, थर्ड डेंगू फीवर, एड्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस, मीजल, मम्प्स, रूबेला, इनका भी इंजेक्शन एक ही आता है, ठीक है। जेनिटल हर्पीज, मोनोन्यूक्लियोसिस, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, चिकनगुनिया एंड निपा, ठीक है। निपा का आपका क्वेश्चन भी है एक, ठीक है। देन उसके बाद फंजाई में माइकोसिस जो डिजीज है वो होती है, मेनली फंगल डिजीज को बोला जाता है माइकोसिस। इसमें एक रिंगवॉर्म यानी दाद, खाज, खुजली वाली डिजीज वो किसके कारण होती है फंगस के कारण। उसके अलावा ये 2 और रह गए हमारे प्रोटोजोन्स। पहला क्या है प्रोटोजोन्स, नेक्स्ट प्रोटोजोन्स में मलेरिया, काला अजहर, एमियोबाइसिस, ग्यार्डाइसिस,
सिलियरी डायसेंट्री, ट्राइनोसोमेसिस, गैम्बियन फीवर, ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, देन नेक्स्ट इज साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। ये जितनी भी डिजीज है ये सारी की सारी किसके कारण होती है? प्रोटोजोन्स के कारण। नाउ हेलमिंथ्स के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है? फिलेरियासिस और एलिफेंटिसिस। इसमें क्या होता है, जो पाँव है वो हाथी की तरह दिखने लग जाता है, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ। आपको सिर्फ क्या करना है, ये इतनी डिजीज को याद करना है, ठीक है, कि भाई ये वाली जो डिजीज है किसके कारण होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इनसे, तो वो क्वेश्चन है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। नो, जो पहला क्वेश्चन है ये जो है यूपी टेट 2010 में आया हुआ था। व्हाट इज कॉज ऑफ एड्स? एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण, है ना। अभी देख लेते हैं, एक मिनट, ये हमने करा था, ठीक है, और इसमें ये हमारा एड्स था, है ना, ये हमारा एड्स 4th नंबर पे, और ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? एंथ्रेक्स इज कोज्ड बाय ए टाइप ऑफ, किसके कारण होता है एंथ्रेक्स? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। आइए चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे पास जो लिस्ट है, और ये रहा 4th नंबर पे एंथ्रेक्स, ठीक है, और ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। नाउ इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया। हरियाणा पुलिस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो निपा वायरस है इज स्प्रेड टू ह्यूमन बाय, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन होने चाहिए थे, एक तो पिग, ठीक है, दूसरा क्या है? बैट, ठीक है, जो बैट होते हैं चमगादड़, ठीक है, वो, और दूसरा क्या है? पिग। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी है जो इसमें किया था हमने लास्ट टू लास्ट इधर, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है कि भाई वर्ल्ड हेमोफिलिक डे कब है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। वर्ल्ड हेमोफिलिक डे। दूसरा क्या है? वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे, ठीक है, एनीमिया डे, ठीक है। ये आपको बताना है कि कब कब होते हैं। ये अप्रैल में होता है, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं दो क्वेश्चन के आंसर। वर्ल्ड हेमोफिलिक डे कब होता है और वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो थैंक यू, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड डिजीज जो है ना वो सारी करेंगे A to Z, ठीक है, कंप्लीट डिजीज। ये जो बैक्टीरियल है, एक एक वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स और हेलमिंथ्स, इनसे रिलेटेड ये सारी डिजीज हम क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।